कुछ पूछना है आप लोग को? पूछो। चलो लेक्चर स्टार्ट करें बेटा फिर अपन। ठीक है, देखो लास्ट मैंने जो आप लोगों को चीज़ें प्रूफ करवाया था वो R/R करवाया था क्या? देखो जरा, यही था कि नहीं था? क्या था इसका बेटा फॉर्मूला, क्या बताया था आप लोग को? 4 S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, और अपॉन में क्या था बेटा? A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C। देखो ये फॉर्मूला ना आप तब अप्लाई कर पाओगे बेटे जब आप लोग को साइड्स दी जाएंगी, है ना, भुजाएं दी जाएंगी। ठीक, जब आपको ट्राइंगल्स की क्या दी जाएंगी? साइड्स दी जाएंगी, A B और C। यहाँ पर अगर A दे दिया इसने, यहाँ पे ये हो गया बेटा इसका क्या? B हो गया, और ये क्या हो गया बेटे? C हो गया। ठीक है, अगर ये साइड्स देगा तो अपन इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन ट्राइंगल कितने आधार पर बांटे गए थे आप लोग के? दो प्रकार से, है ना, दो आधार पे थे कि नहीं? एक साइड के आधार पर बांटा गया था और एक कोण के आधार पर बांटा गया था। अब मान लो उसने साइड ने देकर के आप लोग को कोण दे दिया। ठीक, क्या दे दिया उसने? कोण दे दिया, A B और C, एंगल A, ये एंगल B हो गया, और ये क्या हो गया बेटा? एंगल C हो गया। ठीक, अब कैसे करेंगे इसको? हमको निकालना R/R है, R अपॉन पे क्या निकालना है अपन को? R निकालना है। ठीक, तो फिर इसको कैसे निकालेंगे? आप लिखेंगे बेटा 4 साइन A/2 साइन B/2 और साइन C/2। ठीक है, इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं? इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, इसको नोट कर लो, 4 साइन A/2 साइन B/2 और साइन C/2। R/R निकालना तो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया बेटा? ये कब निकालेंगे? जब आप लोग को एंगल के आधार पर पूछेगा। ठीक है, R/R मतलब क्या हुआ? अंतःत्रिज्या और परित्रिज्या का अनुपात। ठीक है, अंतःत्रिज्या और परित्रिज्या का क्या बेटा? अनुपात। ठीक, हर जगह अलग अलग होता ही है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए कितना होता है? समकोण त्रिभुज के लिए क्या होता है? R/R। स्मॉल r रेशो कैपिटल R कितना होता है? हाँ, कितना होता है? 1/2 होता है। भूल गए क्या? उस दिन कराए थे। हाँ, अभी मैंने जो लेक्चर डाला है, ठीक है, शायद लेक्चर 9 या लेक्चर 8 में, शुरुआत में आपसे जो चीज़ पूछे थे लेक्चर 8 पे, है ना, उस पर हमने वो पेपर की कटिंग डाल दी कि पेपर में वो चीज़ पूछी गई है, लेकिन उसमें घुमा करके पूछा था उसने आपसे, सरकम रेडियस पहले और इन रेडियस बाद में पूछा था। 2:1 था उसका आंसर ना, उसमें से लगा भी हुआ है, ग्रीन कलर से मार्क भी है। ठीक, तो आप लोग थोड़ा सा ये चीज़ों को रिपीट करते रहो बैक टू बैक, है ना। कर लिया बेटा? ठीक, ये नोट कर लिया आपने? हाँ, जल्दी नोट करो। हो गया? कर लिए? ठीक, चल 2 क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे। देखो एक बात याद रखो, इससे ना अभी तक जो सवाल बने हैं वो पूछे गए नहीं हैं। ठीक है, पेपर में उतना ज़्यादा ये अपीयर हुआ नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि संभावना बहुत ज़्यादा है कि आपके आने वाले समय पे जैसे वो 2D के सवाल आप लोग के प्रश्न पूछ रहा है ना, अच्छे सवाल पूछ रहा है, तो वो इसका यूज़ आपसे ज़रूर करवाएगा। ठीक, इसके सवाल आप लोग से ज़रूर पूछेगा वो। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप थोड़ा सा प्रिपेयर रहिए, थोड़ा सा पेपर आप लोग का टफ आने वाला है। और सेकेंडली देखो क्या है ना, अभी मैंने आप लोग को बताया था कि नहीं बताया था, थोड़ा सा इस चीज़ की भी आप लोग जानकारी रख लीजिए। और इसको थोड़ा सा फ्लिप काट देते हैं। देखो इस चीज़ की जानकारी आप लोग को और दे देते हैं बेटा। एसएससी में अभी ना एक थोड़ा सा पैटर्न का बदलाव आया है। ठीक, अभी एक फेज 14 का एग्ज़ाम आ रहा है, फेज 14 का एग्ज़ाम आ रहा है बेटा यहाँ पे। ठीक है, फेज 14 का जो एग्ज़ाम है इसमें क्या हो रहा है, आप लोग का जो टाइम था इकट्ठा 60 मिनट मिलता था आप लोग को। ठीक, इसके पहले एक एग्ज़ाम में ये चीज़ हो चुकी है, इसलिए बता रहे हैं आप लोग को। इससे लास्ट ईयर का जो 2025 का आप लोग का सीपीओ का पेपर हुआ था, ठीक है, सीपीओ यानी कि दिल्ली पुलिस का जो आप लोग का पेपर हुआ था, उसमें उन्होंने ना 30-30 मिनट करके बांट दिया था। 2 घंटे का पेपर रहता है जिसमें आप लोग के 200 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन 200 आते हैं, 200 नंबर ही रहते हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है। ठीक, तो आपका उसमें जो एसएससी का जो पैटर्न रहता है, मैं आपको उसी पैटर्न पे बता दे रहा हूँ। जीके जीएस की बात करता है वो, इंग्लिश की बात करता है, रीजनिंग की बात करता है और मैथ्स की। तो क्या रहता था अपने पास ना, इन सभी चीज़ों के लिए पहले क्या रहता था, 2 घंटे रहते थे। तो अपन ना यहाँ पे इन दोनों जगह पे टाइम बचा लेते थे और इन दोनों जगह पे उसको यूटिलाइज कर देते थे, है ना, क्योंकि आपको जो चीज़ बनती है तो बनती है जीके जीएस में।
आपको इंग्लिश में जो चीज़ याद है तो याद है, जो चीज़ पकड़ में आ रही है तो पकड़ में आ रही है, एक बार में हो जाता था रीड करके। लेकिन और उसका यूज़ कहाँ कर लेते थे हम, यहाँ कर लेते थे, ठीक है। यहाँ पर टाइम ज़्यादा चाहिए ना, मैथ्स रीजनिंग को सॉल्व करना रहता है, सिर्फ रीडिंग से काम बनती नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया है, उसने लास्ट ईयर पे इसमें एक पैटर्न में बदलाव कर दिया। इसने बोल दिया कि इसके लिए भी 30 मिनट मिलेगा बेटा आप लोग को, ठीक है, और इन सब के लिए भी कितना मिलेगा आप लोग को, 30-30 मिनट मिलेगा। तो देखो 2 घंटे हो गए कि नहीं हो गए, हो गए कि नहीं हो गए, ठीक। ये लास्ट ईयर वाला पैटर्न यहाँ पर फॉलो हुआ था। अब ये जो है फेज 14 का एग्जाम, अभी इसकी डेट आई है, ठीक है, और इसके नोटिफिकेशन में बोल दिया कि इन्हें सेक्शनल कर दिया है। मतलब आपका जो पार्ट रहेंगे, 4 पार्ट रहेंगे, किसके किसके बेटा, जीके जीएस के, जीके जीएस का, ठीक है, इंग्लिश का, मैथ्स का और रीजनिंग का। इसके ये जो 4 पार्ट है, इसमें 15-15 मिनट, देखो पेपर तो 1 ही घंटे का है आपका, ठीक है। अभी जो 1 घंटा था हम यहाँ पर टाइम बचा लेते थे, इस चीज़ को हम लोग 15 मिनट में, 12 मिनट में, है ना, ऐसे टाइम पे हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते थे 50 क्वेश्चन को, ठीक। लेकिन अब क्या हो गया है, और इसके लिए अपन मैक्सिमम टाइम बचा लेते थे, लेकिन अब क्या हो गया बेटा, इसके लिए बोल रहा है वो 15 मिनट हो गया, इसके लिए भी हो गया 15 मिनट बेटा, इसके लिए भी हो गया 15 मिनट, और इसके लिए भी हो गया 15 मिनट। मतलब जैसे ही आप लोग का विंडो ओपन होएगा और जो चीज़ आप लोग को पहले दिखाई देगी, सपोज करिए आपको सबसे पहले दे दिया उसने क्या, आपको रीजनिंग दे दिया, ठीक। तो जैसे ही आपने रीजनिंग करना चालू करा, मतलब उसने जो भी फर्स्ट में दिया प्रेफरेंस पे, तो रीजनिंग से आएगा आप लोग का क्वेश्चन, ठीक है। जैसे मान लो जीके जीएस अपने फर्स्ट में लिखा, तो हम जीके जीएस से बता दे रहे हैं, ठीक। आपको 15 मिनट मिलेगा जीके जीएस के लिए, इतना टाइम चाहिए नहीं, 15 मिनट जीके जीएस के लिए। फिर 15 मिनट मिलेगा आपको इंग्लिश के लिए, इतना टाइम चाहिए नहीं। 25 क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट थोड़ी ना चाहिए, सिर्फ पढ़ना है तो एक एक लाइन, थोड़ी एक एक लाइन ही तो पढ़ना है, उसमें कुछ निकालना थोड़ी ना है आंसर, आप लोग को पेन थोड़ी ना उठाना है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर 15-15 मिनट मिल गया, मतलब आपके 30 मिनट बर्बाद। अब रीजनिंग के लिए 15 मिनट बचा आपके पास, और मैथ्स के लिए 15 मिनट, और 25 क्वेश्चन मैथ्स के लिए 15 मिनट। थोड़े से देखो, ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं कर सकते, सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन क्या रहता है, कई बार हमको चीज़ सवाल जो रहती है कैलकुलेटिव रहती है, और दिमाग में वो सब चीज़ें हिट नहीं करती उस मोमेंट पे। अब आपको यूट्यूब में बहुत सारी धकोसलाबाजी मिल जाएगी बेटा कि हमने ऐसा ऐसा करा, हमने 15 मिनट में निकाला होगा, अनडाउटेडली उनने सॉल्व करा होगा सारे पर्सन ने, लेकिन आप लोग, उस पर्सन में और आप में डिफरेंस है ना। उसकी उस लेवल पे प्रैक्टिस हो गई थी, अपन को भी उस लेवल पे करना है, लेकिन अपना टारगेट क्या रहेगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन सही करना है, गलत अटैम्प्ट नहीं करना है, ठीक है। आप चांस नहीं ले सकते, अब प्री में बहुत सारे बच्चे छड़ जाएंगे, आपको प्री जो रहेगा उसी में बहुत सारे बच्चे छड़ जाएंगे अब, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, 15 मिनट के अंदर जो सबसे पहले 1 लाइनर वाले क्वेश्चन रहेंगे उनको अटेम्प्ट करना है। अब सारे पैटर्नों में आने वाला है, मुझे लगता है ये सीजीएल में भी होगा, सीएचएसएल में भी होगा, सीपीओ में तो हो ही गया है लास्ट ईयर से। बैंकिंग का पैटर्न फॉलो हो गया है पूरा, बैंकिंग का चलता रहा ऐसा पैटर्न, ठीक है। कहो ना ऐसा कि मतलब फिर एमपी गवर्नमेंट पे भी यही कर दें लोग, कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव मार्किंग आ गई कि नहीं आ गई, आने वाले समय पे ये भी हो सकता है। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन थोड़ी सी अच्छी खासी रखो कि कुछ भी बदलाव आए तो आप लोग की मैथ्स और रीजनिंग शार्प होना चाहिए, समझे कि नहीं। 15 मिनट में 25 क्वेश्चन, और 25 ना लगा पाओ तो 20+ एक्यूरेट आंसर वाले क्वेश्चन आपके आ जाना चाहिए, क्योंकि कहाँ पर कई बार रहता है बहुत सारे सवाल कैलकुलेटिव रहते हैं, और हमें वो चीज़ क्लिक नहीं होती कि इस सवाल में किस तरीके से सॉल्व करें, हम सीधे गुणा करने लगते हैं, जबकि वहाँ पे डिजिटल सम वगैरह ये सब चीज़ लगाना पड़ता है, ठीक, यूनिट डिजिट का यूज़ करना पड़ता है, तो ये सब चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है। समझे नहीं समझे आप लोग, क्लियर हुआ आप लोग को इतना। तो अपनी प्रैक्टिस अच्छी से रखो, जितने क्वेश्चंस करवा रहे हैं उनको बैक टू बैक लगाओ आप, ठीक है। तो जितना यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है इसको सब पढ़ो आप लोग, ठीक। क्लियर हो गई बात इतनी, तो ये थोड़ा सा आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे दी हमने, ठीक। याद रखिएगा पैटर्न चेंज हो गया इस चीज़ का, और वो ऐसा भी हो सकता है रेलवे में भी है ये पैटर्न, और एमपी गवर्नमेंट पे भी रहे, तो कहीं पर भी ऐसा पैटर्न आएगा तो आप लोग को परेशान नहीं होना है। जितना पढ़ा दिया गया है उतना उस तरीके से आप लोग पढ़ते चले जाओ, और थोड़ा सा स्पीड बनाओ, है ना। देखो आप लोग को एक प्रश्न दिया हुआ है, 4, 6 और 8 सेंटीमीटर की आपकी साइड से एक ट्राइंगल की, ठीक है। आप लोग को यहाँ पे R/R निकालना है। क्या निकालना है बेटा, R/R निकालना, यहाँ निकालिए इसको, ठीक। और एक और दिया हुआ है आप लोग को 4:1:1 दिया हुआ है, ये एंगल्स का रेशो है। किसका रेशो है बेटा, एंगल A, एंगल B और एंगल C। ये भी क्या है बेटा, एंगल A, ये आ गया एंगल B और एंगल C। ये रेशो नहीं है लेकिन, ठीक है, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये अनुपात है, ठीक। 2 क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पे आपको। यहाँ पर भी क्या निकालना है बेटा, R/R निकालना। R/R क्या निकालना है आप लोग को, R निकाल लोगे, करो उसको सॉल्व।
चलिए सॉल्व आ गया। हो गया? नहीं हुआ? कितना है? 5:16। ठीक है, देखो इसका सॉल्व करते बेटा, इसका बताओ जरा सेमी पेरीमीटर कितना हो गया इसका, पेरीमीटर कितना हो गया इसका बताओ जरा। 14 और 4 18 हो गया कि नहीं हो गया? 14 और 4 कितना हो गया बेटा? 18 हो गया। तो सेमी पेरीमीटर कितना आ गया इसका? 9 आ गया। कितना आ गया बेटे? 9। अब आपको इसका फॉर्मूला पता है, अगर साइड दी हुई है तो क्या बोलते हो बेटा आप लोग? 4s-a s-b और s-c। ठीक है, अपॉन पे क्या आता है बेटा? a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c आता है। अब 4 मल्टीप्लाई करना है अपन लोग को s-a कितना दिया था बेटा आप लोग को? यहाँ पे ये साइड से बेटा है ना, यहाँ पे एंगल लिख दिया गलती से, ये साइड से। ठीक, साइड्स ए बी सी है ये। ठीक है, ए बी बी सी और सी है। ठीक है, बताओ यहाँ पर क्या आएगा बेटा? यहाँ पे s-a की बात कर रहे हैं। यहाँ पे a कितना दिया था? 4 दिया था, और आपका सेमी पेरीमीटर कितना आ गया? यहाँ पे 9 आ गया। ठीक, 9 में से 4 कम करा कितना आ गया? यहाँ पे 5 आ गया। 6 कम करा तो कितना आ गया? 3 आ गया। और 8 कम करा तो 1 आ गया। बताओ नीचे कितना आ गया? 4 गुणा 6 गुणा कितना आ गया बेटे? 8 आ गया। ठीक, अब यहाँ से देख लो कौन सी चीज़ कट डाउन हो रही है। 4 से 4 कट गया। ठीक है, 3 से काट लो इसको, कितने बार में कट गया? ये 2 बार में कट गया। तो आपका आंसर कितना आ गया? 5 अनुपात कितना आ गया बेटा? 16 आ गया। ये समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को इतना? ठीक है, ये बात क्लियर हुई है आप लोग को? ठीक, अब इसका निकालो जरा आप लोग, कितना हो रहा है यहाँ पे बताओ जरा एंगल। आपके हिसाब से तीनों एंगल को जोड़ के कितने डिग्री बन रहा है? हाँ, प्रश्न के हिसाब से कितना डिग्री हो रहा है? आंतरिक कोणों का योग कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? 6। और ट्राइंगल के आंतरिक कोणों का योग एक्चुअल में कितना होता है बेटे? हाँ, 180। कितने गुना हो गया ये? 30 गुना। तो ये भी कितने गुना हो जाएगा बेटा? 30 गुना। कितना आ गया? 120। ये भी कितने गुना? 30 गुना। और ये भी कितने गुना बेटा? 30 गुना। तो कितना जाएगा यहाँ पे? 30 डिग्री ये हो गया और 30 डिग्री ये हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटे? हाँ, बात समझे कि नहीं समझे आप लोग? ठीक, अब इसके लिए बताओ जरा फॉर्मूला क्या था अपने पास? 4 sin a/2 sin b/2 और sin c/2 sin c/2। c क्या है बेटा? यहाँ पे एंगल है। ए बी सी क्या है यहाँ पे? अब एंगल है। ठीक है, यहाँ पर ये साइड्स था। ठीक, क्या था यहाँ पे? ये साइड्स था। ठीक, अब बताओ जरा 4 sin a/2। ए कितना डिग्री दिया हुआ है आप लोग को? 120। 120 का आधा कर दिया, कितना आ गया? 60। कितना आ गया बेटा? 60। तो डायरेक्ट साइन 60 लिख दिया अपन, है ना? 120 दिया हुआ था ये कितना दिया हुआ है आपको? और ये कितना दिया है बेटा? 30 दिया। तो यहाँ पर कितना आएगा? साइन का 30 आएगा बेटे। यहाँ पे साइन का कितना आएगा? 15 आएगा बेटे। और यहाँ पर कितना आएगा? साइन का 15 डिग्री आएगा। ये सब किस में? मल्टीप्लिकेशन में। ठीक, अब हमें इसे सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर याद रखो, जब आप लोग को ट्रिगो पढ़ाएंगे तो आप लोग को साइन a - b का फॉर्मूला बताएंगे। ठीक है, वहाँ पर साइन a - b का जब फॉर्मूला बताएंगे तो वहाँ पर साइन a cos b माइनस cos a sin b वाला फॉर्मूला बता करके आपको निकलवाना शुरू कर देंगे। लेकिन आप लोग को ना अभी पेपर के लिए साइन 15, साइन 75, साइन 105 ऐसे जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं वो आप लोग को याद रखना है। समझे कि नहीं समझे अभी आप लोग? ठीक है, अभी आप लोग याद रखो साइन 15 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 15 की वैल्यू बेटा लिख लो कहीं पे आप लोग, √3 - 1 अपॉन पे 2√2 होती है। कितनी होती है? √3 - 1 अपॉन पे 2√2। ये याद रख लो बेटा आप लोग, है ना अभी के लिए। ठीक, बताओ साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? √3 अपॉन पे 2 होती है। कितनी होती है? √3 अपॉन पे 2। साइन 15 की वैल्यू कितनी है? √3 - 1 अपॉन पे 2√2। और यहाँ पर भी कितना आ गया? √3 - 1 अपॉन पे 2√2 आ गया। अब देखो ये जो 2√2 दिया हुआ है 2 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बेटे? हाँ, √2 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया? 2 हो गया। और 4 को काटना है तो मैं ये दो रूट से काट सकता हूँ कि नहीं काट सकता? तो अपॉन में कितना बच गया बेटा? अल्टीमेटली मेरे पास कितना बच गया? यहाँ पे 4 बच गया। बच गया कि नहीं बच गया? ठीक है, और यहाँ बताओ बेटा आप लोग, यहाँ पे ये √3 को ऐसे लिख रहने दो, आप इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे इसका और इसका करोगे तो यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? अरे यहाँ देखो जरा, यहाँ पे लगेगा कि नहीं लगेगा? ठीक, तो इसको डायरेक्ट अपन ओपन कर दे क्या? हाँ, आप लोग बताओ जरा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आप लोग को? √3 माइनस का 1, ये डबल बार दिया हुआ है तो इसको आप लोग क्या कर लो? इसको ओपन कर लेना आप लोग। ठीक है, तो बताओ कितना आएगा यहाँ पे?
3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर कर दो कितना आ गया 3, प्लस का 1 आ गया और माइनस का 2 रूट 3 आ जाएगा। आएगा कि नहीं? तो ये कितना हो गया जोड़ करके बेटा, ये 4 माइनस का 2 रूट 3 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक, तो बताओ जरा अपन डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बेटा, रूट 3 और मल्टीप्लाई करना है आप लोगों को किससे बेटा, 4 माइनस का रूट 3 से करना, 2 रूट 3 से करना है। किससे करना है? 4 माइनस का 2 रूट 3 से करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ देखो, क्या यहाँ पे आप लोग को 2 कॉमन दिख रहा है नहीं दिख रहा है? हाँ 2 कॉमन दिख रहा है आप लोग को, तो अपन क्या करेंगे उसको, अपन उसको क्या करते बेटा, यहाँ पर कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, यहीं से निकाल लेते तो एक स्टेप बच जाएगा हमारा। हमने क्या करा, 2 कॉमन निकाल लिया तो कितना मिलेगा हम लोग को, 2 माइनस का रूट 3 मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा बेटे? तो बताओ जरा, यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया, 2 कॉमन निकाल दिया। यहाँ पर क्या कर रहे हैं बेटा अपन लोग, यहाँ से अपन 2 कॉमन निकाल दे रहे हैं। ठीक है, क्या कर दिया अपन ने, 2 कॉमन निकाल दिया। तो आप लोग को कितना मिल जाएगा बेटा, यहाँ पे 2, ये वाला रूट 3 लिखेंगे फिर अपन रूट 3, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ से कितना बच गया था बेटा, बताओ जरा कितना बच गया था यहाँ से, हाँ कितना बच गया था, 2 रूट 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस कितना बच गया, रूट 3 बच गया। तो आपने 2 से कैंसिल आउट करा तो कितने बार में चल गया बेटा, ये 2 बार में। तो आपका अल्टीमेट आंसर कितना जाएगा, रूट 3 ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस रूट 3, है ना, रूट 3 ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस का रूट 3 अपॉन में कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। ठीक, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करना है तो कर लो, बाकी ये आपका आंसर यही वाला हो जाएगा। ठीक है, और सॉल्व करना है तो इसको कर लो, ये 3 का गुणा कर देना अंदर और 3 का गुणा कर देना यहाँ पे, तो कितना आएगा 2 रूट 3 माइनस का 3 अपॉन पे 2। ये भी आंसर है, वो भी आंसर। ठीक है, इसको समझाना क्या है, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुटिंग तो करा अपन ने, साइन 15 की वैल्यू पुट कर दिया अपन ने, ये पुट करे अपन ने। ठीक है, ये 2 और 2 4 होकर के इसको कैंसिल कर दिया। ये जो रूट 2 था और ये जो रूट 2 था इसका मल्टीप्लिकेशन हुआ तो कितना हो गया 2, और ये 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 से करे अपन ने, कितना हो गया नीचे 4 आ गया। और ऊपर देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पता होना चाहिए आप लोग को। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस का 2ab। हम उसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को ये चीज़ मिलेगी। यहाँ पे देखो a माइनस बी और यहाँ पर बाहर क्या आ गया बेटा 2 आ गया, 4 माइनस 2 रूट 3 आएगा, तो हमने 2 कॉमन निकाल लिया, 2 से 2 को भी कैंसिल कर दिया, ये रूट 3 का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दिया, खत्म। समझे नहीं समझे अभी, है ना? देखो ऐसे पैटर्न में सवाल नहीं आए अभी तक, फिर से बोल दे रहे हम, अभी तक सवाल ऐसे वाले आप लोग के नहीं आते, आने वाले समय पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को छोड़ने की लापरवाही ना करें अभी आप लोग। पेपर में 2025 में जिस तरीके के सवाल आए हैं उस तरीके से देखा जाए तो आप लोग के 2D का वेटेज बहुत कुछ बढ़ गया है, 2D और 3D दोनों का बढ़ गया है, बहुत अच्छे सवाल आ रहे हैं। लिख लिया, हो गया? हो गया बेटे? हो गया बेटा? अब आगे देखते जरा। आपको बोला गया है कि ट्राइंगल्स की साइड है 5, एक ट्राइंगल बेटा आपका, इसकी जो साइड दी हुई है आप लोग को, ये दी हुई है 5, 12 और 13 दी हुई है। आपसे पूछ रहा है, आप बताओ जरा यहाँ पे R/R कितना आएगा, बताओ जरा कितना आएगा, R/R कितना आएगा बताओ।
कितना आ गया 4:13 आ गया, है ना। क्या कर दिया भाई यहाँ पे बताओ जरा, क्या दिमाग लगाए। साइड्स दी हुई है ना, और आर रेशो आर निकालना है, ये करना है कि नहीं करना। ठीक, तो क्या करें आपने एस 4 टाइम्स एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी अपॉन पे ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी कर दिया। ठीक, अब देखो गलती कहाँ हो गई आपसे, आप प्रश्न को देखे ही नहीं आपने। आप लोग को बेटा यहाँ पे पहले देखो साइड्स कौन सी दी हुई हैं, 5, 12 और 13 दी हुई हैं, दिख रहा है कि नहीं। 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है, और वो कहाँ बनता है बेटा ट्रिपलेट, राइट एंगल ट्रायंगल में बनता है कि नहीं बनता। ठीक है, जिसमें 13 क्या हो गया आप लोग का हाइपोटेनियस हो गया। आप 5, 12 को क्या कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, 5 को 12 को आप यहाँ लिख दो, आप 5 को यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ABC ऐसे लिख देना आप लोग। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोग को इतना। ऐसा क्यों करवाए, देखो आप लोग को R निकालना है किसके लिए बेटा, R निकालना है आप लोग को राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ये करना है कि नहीं करना आपको। ठीक है, और R निकालना है बेटा आप लोगों को किस चीज़ के लिए, आप लोग को निकालना है कैपिटल R निकालना है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो दोनों के फॉर्मूले मैंने आप लोग को ऑलरेडी दे चुका हूँ। देखो एक R निकालना है बेटा आप लोग को ये वाला, ठीक है, ये आप लोग का कैपिटल R हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, देख रहा है बेटा आप लोग को यहाँ पे। देखो एक हो गया बेटा ये, इसकी बात कर रहे हैं अपन, इन रेडियस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये इसकी बात कर रहे हैं, और एक हो गया बेटा ये वाला एक्स रेडियस। ठीक है, यानी कि ये जो यहाँ से यहाँ तक आता है ना आपका, ये वाला पॉइंट। ठीक, चलो हम रेड कलर से बना देते हैं। एक इसकी बात कर रहे हैं निकालने के लिए आप लोग को R रेशो R, ये कैपिटल, ये दिख रहा है आप लोग को कैपिटल R। ठीक है, और आप लोग को यहाँ पर एक स्मॉल r दिख रहा होगा। ठीक, ये देखो ये येलो कलर से बना रहे हैं, ये जो येलो कलर से बनाया बेटा ये इन रेडियस हो गया, ये छोटे वाले सर्कल के लिए हो गया, और ये बड़े वाले के सर्कल के लिए। याद करो जरा, कैपिटल R जो था ये R हाइपोटेनस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा था। हाँ, याद आ रहा है कुछ आप लोग को ऐसा। परित्रिज्या जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या कर रही थी, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही थी उसको, हाइपोटेनस को। तो आपको यहाँ पर याद होगा कि R निकालने का तरीका क्या था, यहाँ पे h/2 था। हाँ, अरे यही था कि नहीं था। ठीक है, और इन रेडियस R निकाल रहे थे तो कैसे निकाल रहे थे, P + B - h/2, यही कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे बेटा। तो आप देखो जरा ध्यान से देखो, आप लोग को निकालना क्या है, R रेशो R निकालना है, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, P + B - h/2, ये किसकी वैल्यू आ गई, R की, और अपॉन पे क्या चाहिए अपन को R, तो इसके अपॉन पे क्या लिख दो h/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। ठीक, तो आप लोग के पास यहाँ पे R/R राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, किसके लिए बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कितना जाएगा बेटा यहाँ पे, P + B माइनस का h/2, समझे कि नहीं समझे। और ये चीज़ मैंने आप लोग को पहले पढ़ा चुका हूँ। ठीक, ये आप लोग का एक जो है चीज़ ये रिपीट, सॉरी ये 2 नहीं है, नीचे h है। ठीक, तो ये क्या है बेटा, ये रिपीट हो चुका है आप लोग का। ठीक है, तो ये आप लोग बताओ जरा, यहाँ पे सिर्फ आप लोग क्या करना था, वैल्यू रखना था। बताओ P की वैल्यू कितनी ले लिया अपन ने, 12, और B की ले लिया अपन ने कितना, 5, और माइनस का कितना कर दिया 13, और बटे में कितना लिख दिया अपन ने 13। तो बताओ जरा यहाँ पे ऊपर कितना मिल गया आप लोग को, 4, और बटे में कितना मिल गया बेटा 13। क्या यही आंसर आ रहा था आप लोग का। क्या यहाँ पे कुछ पैरामीटर निकालना है, क्या सेमी पैरामीटर निकालना है, या कुछ माइनस माइनस करना है अपन को ज़्यादा एक्स्ट्रा, नहीं, सीधे वैल्यू रखना है ये वाली P + B - h/h, इसको रखना और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, कुछ जोड़ करके घटाने वाला काम ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, कर लो इसको नोट, ये चीज़ लिख लेना बेटा। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ही है। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए R रेशो R क्या होता है, P + B - h/h होता है। ठीक, रहेगा बेटा याद इतना, बोलो इतना याद रख लोगे, सब तो याद रख लेते हो आप लोग। हाँ, अगले दिन भूल जाते, लेकिन घर वाले भी भूल गए बिल्कुल। अपडेट लेना, पढ़ाई चल रही है पढ़ाई, बोल दिया करो। हाँ, टेंशन मत लो, पढ़ाई चल रही है। ठीक, हम भी आपको बोलते हैं ना टेंशन मत लो, एग्जाम निकल जाएगा, आप लोग भी बोल दिया करो ना, टेंशन मत लो, जॉब लग जाएगी, काम करो अपना, ऐसा मत बोल देना, है ना। कुटाई हर दिशा से होगी, 10 की 10 दिशा से होगी कुटाई।
हो गया बेटा, हो गया, ठीक। चलो एक और चीज़ बताते हैं आप लोग को। देखो सर्कल की एक आप लोग को टेंजेंट की एक प्रॉपर्टी बता रहे हैं, टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा, ठीक है। ठीक, आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे बेटा टेंजेंट की एक प्रॉपर्टी देखिए, ठीक। टेंजेंट की प्रॉपर्टी बेटा आप लोग यहाँ पर याद रखो कि आपका अगर एक सर्कल बनाया गया बेटा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से एक टेंजेंट जा रही है, ठीक है, यहाँ से क्या जा रही है बेटा, एक टेंजेंट जा रही है, ठीक है। ये देखो कुछ इस प्रकार से जा रही है, ठीक है, यहाँ से ये गई, ठीक है, टेंजेंट गई है, समझे आप लोग, ठीक। और यहाँ से भी मैं क्या करूँ, एक टेंजेंट को भेज दूँ, समझे कि नहीं समझे आप लोग, ठीक। और मैं इसको नाम दे दीजिए, जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया बेटा इसका, इसको अपन क्या नाम दे देते हैं, यहाँ पे इसको नाम दे दिया अपन ने, क्या नाम दे दिया बेटा, इसको पी नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया अपन ने, इसको पी नाम दे दिया, ठीक है। ये क्या नाम हो गया बेटा, पी नाम हो गया। इस वाले को नाम दे दिया आपने ए नाम दे दिया, और इसको नाम दे दिया बेटा आपने बी। अब टेंजेंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर एक टेंजेंट जा रही है और कोई एक इंटरसेक्शन पॉइंट आया है यहाँ पे, ठीक है, दो टेंजेंट का एक क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी कि एक मिलने वाला बिंदु आ रहा है जहाँ पर वो दोनों मिल रही है, ठीक है। तो वहाँ पर ये जो पी ए यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, ठीक है, और ये जो पी बी है, ये कैसी रहती है बेटा, सेम रहती है। कैसी रहती है, सेम, यानी कि पी ए बराबर पे कितना मिलेगा बेटा आप लोग को, पी बी मिलेगा। ये बात समझे कि नहीं समझे आप लोग, पहले पॉइंट, ये बात समझे कि नहीं, ठीक है। दूसरी बात, अगर जो टेंजेंट है आपका, जो टेंजेंट जा रहा है वो क्या करता है, सेंटर में आपका, सेंटर से लेकर के यहाँ तक का जो आपका पार्ट रहेगा रेडियस तक का, ठीक है, वो 90 डिग्री बनाता है। रेडियस कितना डिग्री बनाता है बेटा यहाँ पे, 90, है ना। अगर ये यहाँ ये पॉइंट पे टच करेगा तो कितना डिग्री बनाएगा, ये 90। टेंजेंट को टच करेगा तो कितनी डिग्री बनाएगा, 90। उसी प्रकार से बताओ जरा, ये यहाँ से यहाँ तक इसको टच कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे इसने इसको यहाँ से यहाँ तक इसने क्या करा, टच करा, तो बताओ जरा ये भी कितना डिग्री बनाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा। समझे कि नहीं समझे बेटा आप लोग, ठीक है। चलो इस साइड से कर देता हूँ मैं, ये भी कितना डिग्री बना दिया इसने, 90 डिग्री, ठीक है। याद रहेगा नहीं रहेगा बेटे आप लोग को, ठीक है, तो याद रहेगा आप लोग को, ठीक। ये जो पॉइंट आप लोग का आया है, ये वाला पॉइंट हो चाहे ये वाला पॉइंट हो, ठीक है, आप लोग का ये वाला पॉइंट हो चाहे ये वाला पॉइंट हो, इसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब होता है बेटा स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब क्या होता है, स्पर्श बिंदु। समझे कि नहीं समझे आप लोग, ठीक है। टेंजेंट मतलब क्या हो गया बेटा, स्पर्श रेखा हो गया, ये पहले बताए थे आप लोग को, ठीक है। और ये लाइन होगी बेटा आप लोग की, ठीक है, रेखा होगी है, लाइन सेगमेंट, ठीक। तो पी ए और पी बी कैसी रहेगी, बराबर रहेगी। 90 डिग्री बना रहे हैं, यानी कि यहाँ पर क्या बन रहा है बेटा आप लोग का, राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है, ठीक। वैसे अभी नहीं बनाएंगे, अभी 90 डिग्री बस बनाना है आप लोग को, ठीक है। बाकी आगे का बताएंगे आप लोग कैसे बनेगा वो राइट एंगल। बताओ क्या हो गया, कहाँ समझ में नहीं आ रहा, आ रहा है 90 डिग्री समझ में नहीं आ रहा है आप लोग को, 90 डिग्री का कोण बन रहा है ये, हाँ 90 डिग्री क्या बन रहा है बेटा, कोण बन रहा है। हो गया, कर लिया बेटा, ठीक। अब यहाँ देखो, आप लोग को अगर यहाँ से r की वैल्यू निकालना है, देखो ये रेडियस ही है ना, ये क्या है बेटा, ये रेडियस और ये भी क्या है, रेडियस है, ठीक। आपको r की वैल्यू निकालना है तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, s माइनस ए 10 a/2 बोलेंगे। कितना बोलेंगे, s माइनस ए 10 a/2। मतलब ये साइड ए के लिए बोल रहा है, साइड बी के लिए क्या रहेगा, s माइनस बी 10 b/2, s माइनस सी 10 c/2, ये सी के लिए हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। देखो हाँ जी, हाँ बिल्कुल हो सकता है। देखो आपको इस कंटेक्स्ट से बता रहे हैं हम,
यहाँ देखिए बेटा, ये आप लोग का क्या हो गया, एक सर्कल हो गया, ठीक है। और यहाँ पर अपन ने क्या बना दिया बेटा, यहाँ पे ये इसको अपन ने इस तरीके से कुछ बना दिया। तो बताओ जरा ये लाइन जो जा रही है, चलो इसको थोड़ा सफाई से बना देते हैं अपन। देखो यहाँ पर अगर बेटा मैं एक सर्कल बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर क्या बनाया जा रहा है बेटा, एक सर्कल बनाया जा रहा है, ठीक है। तो बताओ जरा यहाँ पर ये सर्कल को अगर मैं इसके ये यहाँ पॉइंट से टच करवा दूँ, इसके वाले पॉइंट से मैं इसको टच करवा दूँ, और यहाँ नीचे वाले पॉइंट से ये लाइन से मैं इसको टच करवा दूँ, ठीक है, तो आपको नहीं लगता है कि ये अपना जो है वो इन सर्कल बन जाएगा, अंतः त्रिज्या बन जाएगा, बताओ, अंतः केंद्र बन जाएगा, वृत्त। क्या ये अंतः वृत्त बन रहा है? हाँ, ट्राइंगल के अंदर सर्कल बन रहा है कि नहीं बन रहा? ठीक, अगर ये ट्राइंगल के अंदर सर्कल बन रहा है तो बताइए जरा बेटा आप लोग यहाँ पे, क्या ये आप लोग को टेंजेंट की तरह नहीं दिख रहा, स्पर्श रेखा की तरह नहीं दिख रहा है? ये भी नहीं दिख रहा आप लोग को स्पर्श रेखा की तरह, और ये है कि नहीं है? और मैंने कुछ क्लास पहले आप लोग को बताया था कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई रहेगी x, ये तो फिर ये भी कितनी हो गई, और यहाँ से यहाँ तक की अगर मैंने लंबाई बोला आपसे कि ये कितनी बेटा आपकी y, तो ये भी कितनी हो जाएगी बेटा आप लोग की y हो जाएगी, कितनी रहेगी ये y। और बेटा मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है आप लोग की कितनी हो गई, z हो गई, कितनी हो गई ये z, तो ये वाली लंबाई भी कितनी हो गई बेटा z। समझे कि नहीं समझे आप लोग ये वाली बात? ठीक, क्लियर हुआ नहीं हुआ था आप लोग? ठीक, अगर मान लो अपन यहाँ पर बोले कि इस ट्राइंगल का नाम जो है वो ABC है, क्या नाम है बेटा इसका नाम? ABC। ठीक, क्या हो गया बेटा, ये A हो गया, ये क्या हो गया बेटा B हो गया, और ये क्या हो गया बेटा C। तो मैं इन पॉइंट को भी कुछ कुछ नाम दे सकता हूँ, दे सकते कि नहीं दे सकते अपन यहाँ पर? ठीक है, इसको नाम दे दिया बेटा अपन ने, इसको नाम दे दिया D, इसको नाम दे दिया E, और इसको नाम दे दिया बेटा अपन ने F दे दिया। ठीक, तो बताओ जरा, मैं बोल सकता हूँ ये वाली बात कि ये जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है वो क्या है बेटा, BD है, तो ये वाली लंबाई भी कितनी हो गई, BD हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है बेटा, DC, क्या है ये DC, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी क्या हो गई बेटा, DC हो गई। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी बेटा आप लोग की, EA, तो यहाँ से यहाँ तक की भी कितनी हो जाएगी बेटा आप लोगों की, EA। समझे कि नहीं समझे आप लोग? है वो क्या है बेटा, ये BF है यहाँ तक, है ना, F से B तक की है, F से A तक की है, लेकिन जो ये आएगी वो सेम आएगी कि नहीं? आप चाहो तो अभी ये लिख लो, बाद में नहीं तो मैं आप लोग को और करवा देता हूँ, उसको चेंज करना है क्या ऐसे बताओ जरा, अभी वैसे वैसे नाम लिख दो उसका, है ना, अभी उसका ओरिजिनल नाम लिख देते हैं अपन, ठीक है, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इसको देखो यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है बेटा आप लोग को, AF दिया हुआ है ये, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितनी AF है, ठीक, ये यहाँ से यहाँ तक की कितनी बेटा आप लोग की F और B है, कितनी बेटा यहाँ पे F और B है, और यहाँ से यहाँ तक की बेटा आप लोग की कितनी है, E और C है। ठीक है, कितनी है बेटा ये, E और C है, E और C, कोई दिक्कत तो नहीं अभी? ठीक, अगर ये A है तो A के सामने वाली लंबाई पूरी कितनी कहलाएगी, ये B के सामने वाली पूरी लंबाई कितनी हो गई है, B हो गई, और ये C के सामने वाली पूरी लंबाई कितनी होगी बेटा, ये स्मॉल का C होगी। ये इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा आप लोग को? ठीक, अब बताओ जरा आप लोग, अगर मैं यहाँ से इसके सेंटर तक में एक पॉइंट, यहाँ पर जो सर्कल का सेंटर है, यहाँ पर अगर मैं सेंटर पे एक पॉइंट बनाता हूँ और ये यहाँ से यहाँ तक इसको मिलाता हूँ, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? ठीक, इसको भी मिला दे वर्टेक्स से, कोई दिक्कत? ठीक, इसको भी मिला दे बेटा अपन, तो ये कितना डिग्री बन जाएगा, ये 90 डिग्री बन जाएगा, और इसको भी मिला दी, कितना डिग्री बन गया बेटा ये 90, और इसको भी मिला दी बेटा अपन, कितना डिग्री बन गया ये 90 डिग्री बन गया। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा यहाँ से यहाँ तक? और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई बेटा आप लोग की, R हो गई, स्मॉल r ही कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं बेटा यहाँ से अपन। ठीक, यहाँ पे देखिए बेटा आप लोग, यहाँ पे इसको आपने R नाम दे दिया, इसको कुछ नाम दे दो, यहाँ पे इसको I नाम दे दो। ठीक है, क्या नाम दे दिया अपन इसको, I, इन सेंटर को I से डिनोट कर दिया हमने। ठीक है, यहाँ देखिए अब अपन लोग जरा सॉल्व करते हैं। अगर मैंने बोला आपसे कि आप इस ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर बताइए, तो कितना आएगा इसका सेमी पेरीमीटर बताओ जरा। S बराबर कितना आएगा, A प्लस B प्लस C बाई 2 आएगा कि नहीं आएगा बेटे, यही आएगा कि नहीं आएगा? और अगर मैं बोलूँ कि इस 2 का मैं ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं? तो बताओ जरा क्या मिलेगा आप लोग को, 2S अपॉन पे A प्लस B प्लस C मिलेगा कि नहीं मिलेगा बेटे, यही मिलेगा कि नहीं? अब A की पूरी लंबाई देखो जरा क्या है आपकी, BD और DC क्या है, 2S बराबर पे, 2S बराबर पे क्या है बेटा आप लोग के पास, बताओ जरा कितना है, BD DC, ये किसके लिए आ गई, A के लिए आ गई कि नहीं? B के लिए बताइए बेटा, B के लिए कितनी लंबाई आ गई आप लोग के पास, EA और EC, है ना, EA
और ई सी आ गई, ठीक है। ये पूरी आ गई किसके लिए, बी के लिए। सी के लिए बताओ जरा कितनी आ गई बेटे, ए एफ और एफ बी, ए एफ और एफ बी आ गई कि नहीं आ गई बेटा, ठीक। अब आप बताओ जो लंबाई ये वाली आई वही लंबाई यहाँ पर इसके लिए भी रहेगी, है ना। मतलब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि एफ बी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे बी डी लिख सकते हैं कि लिख सकते बेटा, टेंजेंट की प्रॉपर्टी लग गई कि नहीं लग गई, है ना। तो यहाँ पर बताओ जरा ये जो आपकी लंबाई आई, जब भी अपन लोग लिख रहे थे बेटा यहाँ पे, ये जो लंबाई है और ये जो लंबाई सेम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, या तो आप एफ बी मान लो या तो बी डी मान लो, है ना। अपन ने बी डी मान लिया, ठीक। बताओ जरा यहाँ से आप लोग ये बताइए, ये जो डी सी लंबाई आई और ये जो ई सी लंबाई आई तो ये भी सेम आएगी, ठीक। तो आप ई सी को क्या मान लो, बताओ जरा, ई सी को क्या मान लेंगे आप लोग, डी सी मान लेना, क्या मान लेंगे, डी सी मान लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर बताओ जरा, यहाँ पर ये जो लंबाई आ रही है ये दोनों भी सेम रहेगी कि नहीं रहेगी बेटा आप लोग की, ई ए और एफ, ई ए और ए एफ, ठीक है। तो ई ए और ए एफ इसमें से आप इसको क्या मान लो बेटा, ई ए मान लो, क्या मान लीजिए आप इसको, ई ए मान लीजिए, ठीक। तो आपको अल्टीमेटली 2s बराबर पे क्या मिल गया बेटा, 2 टाइम्स ऑफ बी डी, 2 टाइम्स ऑफ डी सी और 2 टाइम्स ऑफ क्या बेटा, ई एफ मिल जाएगा, ठीक है। ई ए मिल जाएगा ना, हाँ ये ई ए रहेगा ना, ठीक। ए एफ की जगह पे ई ए मिल जाएगा, ठीक है। तो कितना मिल गया, ई ए मिल गया। तो डायरेक्ट अपन 2 कॉमन ले सकते कि नहीं। तो बताओ जरा, बी डी प्लस डी सी प्लस का क्या मिल गया बेटा आप लोग को, क्या मिल जाएगा, ई ए मिल जाएगा, ई ए मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा बेटा, ठीक। अरे बोलो यही मिलेगा कि नहीं, क्या ये 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, ठीक। तो आप लोग बताओ जरा, अल्टीमेटली आप लोग को एस बराबर पे कितना मिल गया, एस बराबर पे बी डी प्लस डी सी और ई ए मिल गया, है ना। ई ए मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा बेटा, ई ए मिल जाएगा, समझे कि नहीं समझे बेटा। और बी डी और डी सी ये पूरी लंबाई कितनी हो रही है आप लोगों की, ए हो रही है। तो अपन एस बराबर पे क्या बोल सकते हैं, बताओ जरा, एस बराबर पे क्या आ गया, ए प्लस का ई ए आ जाएगा, ई ए यानी लंबाई हो गई कि नहीं होगी बेटा, ठीक। तो अपन यहाँ पर ये भी इसको ये भी लिख सकते हैं कि ए बराबर पे क्या मिल गया आप लोग को, एस माइनस का ए मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा बेटा, ठीक। अब आप लोग को यहाँ पर एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, देखो जरा ध्यान से, इस ट्राइंगल की बात करें अपन, क्योंकि ये लंबाई यहाँ पे है ना, ठीक है। तो इस ट्राइंगल की बात करें अपन, इस ट्राइंगल की बात करें, ठीक है। क्या आप लोग को ये ट्राइंगल दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं। ये कितना डिग्री हो गया बेटा, 90 डिग्री, कितना हो गया ये 90। और ये अपन ने इसको क्या माने, यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर माने, क्या माने इसको अपन ने, एंगल। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो बताओ जरा, यहाँ पर a/2 हो गया ये, और ये भी कितना हो गया, a/2 हो जाए, होगा कि नहीं होगा, ठीक। अगर ये a/2 हो गया, ठीक है। अगर ये एंगल बाइसेक्टर बेटा, बताओ जरा, अगर अपन इसको क्या मान रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर मान रहे हैं, तो बताओ जरा tan a/2 की वैल्यू कितनी मिलेगी आप लोग को, tan a/2 p/b मिलेगी। अरे परपेंडिकुलर लंब बटे आधार मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हाँ। अगर tan की वैल्यू निकाले अपन ने तो क्या मिल गया ये अपन को a/2। और आपका ट्राइंगल कुछ इस प्रकार से बन रहा था क्या बेटे, देखो कुछ इस प्रकार से आप लोग का ट्राइंगल बन रहा था, ये 90 डिग्री, ये a/2 है ना। और ये कहते हैं यहाँ पे a लिखा हुआ था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था बेटा, e लिखा हुआ था शायद, है ना। और ये क्या लिखा हुआ है बीच में, i लिखा हुआ है, यहाँ पे e लिखा हुआ है, यहाँ पे अपन ने क्या लिख दिया है, i लिख दिया, ठीक। तो बताओ, और ये क्या हो गया बेटा, r हो गया। तो आपका परपेंडिकुलर क्या हो गया, एंगल के सामने हो गया कि नहीं हो गया, ठीक। ये हो गया बेटा आप लोग का कर्ण हो गया सामने, ये क्या हो गया आप लोग का कर्ण हाइपोटेन्यूस, ये क्या हो गया बेटा, परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि लंब हो गया ये। और ये क्या हो गया बेटा, आधार हो गया, ठीक। क्या हो गया ये, आधार हो गया, ठीक है। क्या हो गया बेटा, ये आधार हो गया। इसी को अपन क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा, अपन हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, बेस बोलते हैं। बोलते कि नहीं बोलते बेटा, ठीक। तो बताओ जरा यहाँ से यहाँ तक कि आपकी पी की वैल्यू कितनी मिल गई आप लोग को, आर, और बेस की वैल्यू कितनी मिल गई आप लोग को, ई ए मिल गई, मिली कि नहीं मिली बेटा आप लोग को, ठीक। और ये यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, tan a/2 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। और आपने बताओ जरा, यहाँ पर अभी ई ए की वैल्यू कुछ निकाले हो कि निकाले, s माइनस ए, कितना निकाले आप लोगों ने, s माइनस ए। तो tan a/2 बराबर पे कितना लिख दिया आप लोगों ने, r अपॉन पे s माइनस का a लिख दिया। तो बताओ जरा, अगर मैं इसका ऊपर मल्टीप्लिकेशन करूँ तो मुझे r बराबर पे क्या मिलेगा, s माइनस ए, tan का क्या मिल गया बेटा आप लोग को, a/2 मिलेगा। क्या कुछ अपन लोगों ने अभी इसके लिए ऐसे ही वाला फॉर्मूला देखे थे कि नहीं देखे थे, अपन ने देखे कि नहीं देखे, प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अब ये अपन ने क्या कर दिया, ये अपन ने ए वाली साइड के लिए निकाल दिया। अब आप क्या करोगे, बी वाली साइड के लिए निकालोगे, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला आएगा आप लोग का, है ना। क्या आएगा बेटा, यहाँ पे आर बराबर पे क्या कितना मिलेगा आप लोग को, एस माइनस बी और tan b/2। और आर बराबर पे क्या मिलेगा आप लोग को, एस माइनस सी tan c/2। ये जो तीनों फॉर्मूले लिखे हुए हैं बेटा आप लोग के, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, याद रखना इसको, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं आप लोग के,
ठीक। जब भी वो आप लोग को एक साइड और एक एंगल दे देगा और आपसे इन रेडियस निकालने के लिए कह दिया उसने, तो आप लोग को इसी का फॉर्मूले, इस फॉर्मूले का यूज़ करके निकालना है। समझे नहीं समझे आप लोग? ठीक, नोट करो इसको। कहाँ से, पीछे से करोगे? यहाँ से, यहाँ से करना है। हो गया, यहाँ से कर लो। तो फिर देखो, जितने काम के फॉर्मूले सारे प्रूफ करते जा रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना? कुछ ऐसा छुड़वा तो नहीं रहे ना आपसे कि चलो इसको छोड़ दो यार। सारे काम के फॉर्मूले आप लोग को प्रूफ करके दे रहे हैं। ठीक, याद रखो ये सब चीज़ें, थॉरली पढ़ो आप थोड़ा। प्रूफ इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको लंबे समय तक याद हो, ये घर में जाकर के रटना ना पड़े आप लोग को। हो गया? करो, पहले नोट करो फिर बात करते रहना। कहाँ समझ में नहीं आ रहा पूछो? हाँ, पहले नोट करो फिर बताते रहना। हो गया, नोट कर लिए? इसके आगे का कर लिए? आगे का साइन कॉस के बारे में लाल बटी कक्का, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि वो बोले ऐसा कुछ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं साइन कॉस टेन, ठीक है, और इनका अपोजिट कर दिया है तो कॉस, कॉसेक, सेक और कॉट बनता है। ठीक, 6 आप लोग के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। आप लोग सोचते होंगे कि सर ये सब चीज़ क्या फालतू की चीज़ें हैं, सोचते हो आप लोग कभी ऐसे? हाँ, कि साइन कॉस कहाँ यूज़ होएगा ये? हाँ, किसने बना दिया ये? बेटा इतने बड़े पैमाने पे यूज़ होता है, आप जानते नहीं हो अभी। ठीक, एस्ट्रोनॉमी में बहुत यूज़ होता है ये। जब आप स्पेस की स्टडी करते हो तो यही सब चीज़ों का यूज़ होता है साइन कॉस टेन का। कितनी दूरी, कैसी दूरी, ऐसा वैसा, ये वो। एक बहुत बड़े टीचर हैं, उनने एक बात कहे थे कि जो भगवान है ना वो गणितज्ञ रहा होगा। सुना होगा आपने वो टीचर के बारे में? नहीं सुना? चलो हम बताते हैं टीचर का नाम। अब याद आए, विकास दिव्य कीर्ति सर के बारे में सुना है? उनने कही थी यार बात, और क्या ब्यूटीफुल लाइन कही थी यार उनने, बिग रिस्पेक्ट। कहे उनने कि जो भगवान होगा वो गणितज्ञ होगा। इतने कैलकुलेशन के साथ पृथ्वी बनाना, ह्यूमन बॉडी को बनाना, इट इज़ नॉट ईजी। पूरा कैलकुलेशन के साथ बना है। ह्यूमन बॉडी हो चाहे ये पृथ्वी हो, सब कुछ एकदम बैलेंस मात्रा में, इक्विलिब्रियम पे। आपकी बॉडी में अगर ज़्यादा पानी हो जाए या कम पानी हो जाए, दिक्कत है कि नहीं है? ज़्यादा हो गया तो भी दिक्कत है, कम हुआ तो बहुत ही दिक्कत है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, कर लिया बेटा? क्लियर नहीं लिख पाए? हो गया? इसके आगे का दिखा दें, नोट कर, इसके आगे का कर लेते खुद से। हाँ, देख कर करने की आदत हो गई क्या? आप लोग से ये उम्मीद थी कि यस सर ही आंसर दोगे आप लोग। नहीं, थोड़ी सी क्या कठोर चमड़ी हो गई ना अपनी, समझ में आ रहा है हमें। थोड़ा तुम्हारे लिए, लड़कियों के लिए ज़रा लेडीज़ कांस्टेबल ऐसे कुछ रैंक के लोगों को लाना पड़ेगा तुम्हारी कुटाई करने के लिए।
या तो मुझे मेरी सिस्टर को बोलना पड़ेगा आओ जरा हाथ साफ कर ले, हम पे हाथ को जा रहा था आपका। लो जल्दी जल्दी नोट करो बेटे। इस मामले में लड़के सही रहते हैं, चुपचाप अपना अलग पढ़ने लगते हैं। हो गया, नोट कर लिए? आपको ये समझ में आया कि उसमें एंगल बाइसेक्टर क्यों आ गया था, कोण समद्विभाजक कहाँ से आ गया था? हाँ, ये बात समझे कि नहीं समझे? कहाँ से आया? नहीं बच्चे, इन रेडियस बनाते कैसे हम? अरे अंतः त्रिज्या बनता किससे? कोण समद्विभाजक से बनता ही नहीं बनता? हाँ, सभी ट्राइंगल में कोण समद्विभाजक से ही आप लोग का क्या बनेगा? एंगल बाइसेक्टर से ही, यानी कोण समद्विभाजक से क्या बनता है? इन रेडियस अंतः त्रिज्या बनता है। याद है कि नहीं है? पन्ने पलटा करके देखो यार। लंब समद्विभाजक से क्या बनेगा? सरकम रेडियस परित्रिज्या। याद आया? और अंतः त्रिज्या किससे बनेगा? इन रेडियस किससे बनेगा? हाँ, इन रेडियस किससे बनेगा? अरे बोलो। क्या पढ़ाई कर रहे हो रे, क्या पढ़ाई कर रहे हो? तुम लोग को ऐसा नहीं लगता कि पाप कर रहे हो? तुम लोग के चेहरे देख करके तो मुझे लग रहा है कि बहुत पाप कर रहे हो। बुर्खा पहन करके आना कल से, मैं तो मुंह बांध लेना बिल्कुल एकदम, पापियों के चेहरे नहीं देख सकता। लड़के लोग सही है भाई इस मामले में, बराबर पढ़ाई करते हैं। याद देखो, आप बेटा बेसिक्स क्यों भूल जाते हो? आप लोग को दो ही चीज़ तो पढ़ाया अभी, एक होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एक होता है बेटा आप लोग का एंगल बाइसेक्टर। ठीक, आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो लाइंस को क्या करता है बेटे? दो पार्ट में तोड़ने का काम करता है 90 डिग्री के साथ, है ना? क्या करता है? 90 डिग्री के साथ आपकी लाइंस को दो पार्ट में तोड़ेगा। जैसे कि मान लो यहाँ पर अपन ने क्या करे, इसको अपन ने यहाँ से यहाँ तक एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया अपन ने। हाँ हाँ बेटा, लंब समद्विभाजक की बात कर रहे हैं हम, लंब समद्विभाजक की बात कर रहे हैं। अगर अपन ने इसको क्या कर दिए, ऐसे से करें तो ये जो तीसरा पॉइंट आएगा इसका, ठीक है, पहली बात तो ये क्या करेगा, ये 90 डिग्री में काटेगा, है ना? इस लाइन को किस में काटेगा? ये 90 डिग्री में। और दूसरी बात, 90 डिग्री बनाने के साथ साथ ये इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करेगा। करेगा नहीं करेगा? लंब समद्विभाजक दो पार्ट में डिवाइड करने वाला, इससे जो आपका सर्कल बनता है यहाँ से यहाँ तक का, ये जो पॉइंट मिल गया, ये क्या पॉइंट मिल गया आप लोग को? ये ओ पॉइंट मिल गया, या फिर इसको कुछ भी आप नाम दे दो, पी पॉइंट मान लो इसको, ठीक है? क्या नाम दे दिया आपने इसको? पी नाम दे दिया, ये पी हो गया। तो ये जो ए बी सी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आ गई इसकी कैपिटल आर आ गई। ये क्या आ गई बेटा? कैपिटल आर। और ये भी क्या आ गई इसकी? कैपिटल आर। क्यों आ गई है? क्योंकि यहाँ से हम जब सर्कल बनाएंगे तो ये जो सर्कल है ये इसके वर्टेक्स को टच करते हुए जाता है। समझे नहीं समझे आप लोग? याद आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा कुछ? हाँ, ऐसा कुछ पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे आपने उसकी? क्यों, किसको टच करते हुए जाता है ये? हाँ, शीर्ष को टच करते हुए जाता है, ठीक। और यही चीज़, ऐसी एक और चीज़ बताए थे आप लोग को, एंगल बाइसेक्टर साथ। ये तो देखो, ये क्या हो गया? लंब समद्विभाजक हो गया। अरे क्या हो गया? ये लंब समद्विभाजक हो गया कि नहीं हो गया, है ना? और दूसरी चीज़ आपको क्या बताए थे? एंगल बाइसेक्टर यानी कि कोण समद्विभाजक के साथ क्या करना था अपन को? यहाँ पे एक ट्राइंगल लिया बेटा आप लोगों ने, और इसमें क्या करे आप लोगों ने? बताओ, इसमें क्या करना था बेटा आप लोग को?
इसके ये जो ट्राइंगल था इसके यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है इससे आप लोग को इस एंगल को आधे आधे पार्ट में तोड़ देना है, आधे आधे पार्ट में, और आधे आधे पार्ट में क्या करना है बेटे, तोड़ देना है, ठीक है। मतलब अगर एंगल ए बन रहा था वहाँ पर ऊपर पे, तो आधा पार्ट क्या हो गया इसका, a/2 हो गया ये, और a/2 हो गया ये कितना बन रहा था b, तो ये क्या हो गया b/, और ये भी कितना हो गया b/, और ये भी कितना हो गया बेटा c/, और ये भी कितना हो गया c/2। ये जो पॉइंट आया थे आई आया था कि नहीं। और यहाँ से जब आप एक सर्कल बनाते हो कुछ इस प्रकार से, तो ये अंदर साइड की जो भुजाएं हैं इसको टच करते हुए जाता है ना, क्या करता है इसको, ये टच करते हुए जाता है कि नहीं जाता, ठीक। ये इसकी साइड्स को क्या करेगा, टच करते हुए जाएगा, ठीक है। साइड्स को क्या कर दिया इसने, टच करते हुए गया। तो ये जो साइड्स को टच करते हुए जा रहा है, ठीक, ये क्या बना रहा है, यहाँ से 90 डिग्री बनाता है। कितना बनाता है बेटा, यहाँ से 90 डिग्री बनाता है। ये कितना बना दिया बेटा इसने, 90 डिग्री यहाँ पे, 90 डिग्री क्या बना देगा बेटा, ये यहाँ बना देगा, और 90 डिग्री बेटा ये यहाँ पर बना देगा, समझे कि नहीं। तो जो आपने बेटा यहाँ पर बोला था ना कि ये एंगल हाफ है अपना, ये एंगल बाइसेक्टर के कारण हाफ था, क्योंकि अपन इन रेडियस की बात कर रहे थे कि नहीं। यही वाला सर्कल यहाँ बना है नहीं बना है, और यही वाला सर्कल देखो जरा यहाँ पे बन रहा है कि नहीं बन रहा अंदर की तरफ पे। तो ऐसा नहीं कि अपन ने मान लिया है, एक्चुअल में वो वहाँ पर एंगल बाइसेक्टर ही है, कोण समद्विभाजक है वहाँ पे, समझे नहीं समझे। आपकी तो आंखें इतनी नशीली हो गई, बिल्कुल क्या बताएं हम, बहुत नींद आ रही तुमको, सो जाओ, तुम हेड डाउन कर लो। बार बार ऐसे ऐसे देख रहे हो कि सर हाँ बहुत नींद आ रही भाई, सो जाया करो, टेंशन मत लिया करो, पढ़ाई लिखाई होती रहेगी जीवन भर। ज़्यादा पढ़ करके क्या करना है अपन को, नौकरी लग गई तो गलती से, हाँ हर महीने 70,000 रुपये आएंगे अकाउंट पे, पाप नहीं पड़ेगा। चलो आगे चलते बेटा, ठीक। अब देखो इस फॉर्मूले का यूज़ आप लोग कब कर पाएंगे, हंसी मजाक मत करो, तुम पिट जाओगे अभी ऐसे में, पूरे टाइम हंसी मजाक करते रहते तुम लोग। देखो इस फॉर्मूले का यूज़ कब कर पाएंगे, आपको r निकालना है s माइनस a tan a/2, ठीक है। इसका यूज़ आप लोग कब कर पाएंगे, देखो या तो आप लोग को डायरेक्ट क्या दे दिया जाए बेटा, यहाँ पे इतने पार्ट को वो s माइनस a मान ले, ठीक है। क्या हो जाए बेटा, यहाँ पे आपका इतना पार्ट जो है वो s माइनस a हो जाए, ठीक। ये a लिखा हुआ है, ये b लिखा हुआ है, और ये c लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपका डायरेक्ट इतना पार्ट जो है वो क्या हो जाए बेटा, s माइनस a दे दे, तो आप निकाल सकते हो। अगर ये s माइनस a है तो ये भी क्या हो गया बेटा, s माइनस का a। अगर ये आपका s माइनस का b है तो ये वाला पार्ट भी कितना हो गया बेटा आप लोग का, s माइनस का b हो गया। और ये वाला पार्ट भी कितना है बेटा, मान लो s माइनस का c है, तो ये क्या कितना हो गया बेटा, s माइनस का c हो गया। देखो इतने सिंपल तरीके से वो देगा नहीं आपको, ठीक, थोड़ा बहुत मेहनत करवाएगा, डायरेक्ट वैल्यू उसकी नहीं देगा, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पर क्या मिलना चाहिए आप लोग को, एंगल बाइसेक्टर मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए बेटा आप लोग को, एंगल बाइसेक्टर मिलना चाहिए, समझे कि नहीं समझे आप लोग। यानी कि a/2 ये, तो a/2 ये b/2 हो गया, तो ये भी कितना हो गया बेटा, b/2, और ये कितना हो गया बेटा c/2, ये भी कितना हो गया बेटा c/। अब वो ना डायरेक्ट आप लोग को ऐसा देगा नहीं, ठीक है। आपको क्या करके देगा वो क्वेश्चन में, कुछ इस प्रकार से आपको सेमी पेरीमीटर और साइड दोनों चीज़ दे देगा वो प्रश्न में, ठीक है। क्या क्या दे देगा, सेमी पेरीमीटर और साइड दे देगा, है ना, अर्ध परिमाप और एक भुजा दे देगा आप लोग को, ठीक है। उसके बाद आपको देगा एंगल ए पूरा दे देगा, समझे नहीं समझे आप लोग। जैसे कि एक एग्जांपल देखो, आपको एक ट्राइंगल है, उसमें बोल रहा है आप लोग को क्या निकालना है, आर निकालना है, जिसमें उसने आपसे प्रश्न में बोल दिया है कि एस बराबर दे दिया है उसने 15, साइड ए बराबर दे दिया है उसने बेटा आप लोग को कितना 7 दे दिया है, और एंगल जो दे दिया उसने आप लोग को, एंगल ए बराबर दे दिया आप लोग को कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब आप बताओ जरा यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी आएगी, बताइए। 1, आर बराबर कितना आएगा, 8 आएगा, कितना आएगा बेटा, 8 आएगा, ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे अपन, यहाँ पे आर निकालना है s माइनस a tan a/2, है ना। आप लोग को s की वैल्यू उन्होंने प्रश्न में दिया कि नहीं दिया, है ना। देखो दूसरी तरीके से भी क्वेश्चन घुमा सकता है वो, आपको s की वैल्यू दे करके a और b की वैल्यू दे देगा वो, ठीक है। और फिर वो पॉसिबल रेंज के हिसाब से पूछ लेगा, चलो वो तो खैर बहुत हैवी चीज़ रहेगी। आप लोग यहाँ पे देखो s की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 15 माइनस का 7, और tan a/2 90 डिग्री मत रख देना, आंसर बिगड़ जाएगा आप लोग का, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा, 90/2 आएगा, कितना आएगा, 90/2 आएगा, समझे कि नहीं समझे आप लोग। तो यहाँ पे 90 से काटो कितना आ जाएगा बेटा, 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा, यहाँ पे लिख लेना कहीं पे tan
45 डिग्री बराबर होता है बेटा 1 होता है। कितना होता है 1। तो बताओ आपका आंसर कितना हो गया, इसमें से घटाया आपने कितना मिल गया आप लोग को 8 और गुणा करना है आपको कितने से 1 से, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 8 गुणा 1 यानी कितना हो गया बेटा आर बराबर पे 8 सेंटी। कर लो इसको नोट, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं इसके। अब इसमें मैक्सिमम वो क्या कर सकता है आपको घुमाने के लिए, आप लोग को एंगल बी और सी दे देगा, एंगल ए निकालना पड़ेगा, समझे नहीं समझे, है ना। एंगल बी और सी दे देगा। जैसे कि एक और प्रश्न लिख लो बेटा आप लोग यहाँ पे, एस बराबर पे दे दिया उसने बेटा आप लोग को 18, ठीक है, और साइड ए बराबर पे दे दिया उसने बेटा आप लोग को कितना यहाँ पे 9 दे दिया। कितना दे दिया उसने 9 दे दिया, ठीक। 9 चलो 9 मत करो आप लोग, इसको कितना कर लीजिए आप लोग 7 मान लो इसको, ठीक है। और हाँ ठीक है, अब उसने एंगल बी और एंगल सी दे दिया आपको, ठीक। ये दे दिया इसने 70 और ये दे दिया बेटा इसने कितना 50 डिग्री। आपसे बोल रहा है आप आर निकालिए ट्राइंगल में, निकालो जरा। मैक्सिमम वो इतना ही जा सकता है और आगे नहीं जाएगा वो। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 होती है। कितना आ गया, हो गया। देखो इसको नोट कर लिए बेटा नीचे वाले को, ठीक। यहाँ देखो बेटा आपको दिया था s माइनस का a और tan a/2। अभी उसने आपको डायरेक्ट ए दिया क्या यहाँ पे प्रश्न पे, हाँ नहीं दिया। r निकालने के लिए आपको क्या दिया, एंगल b दिया और एंगल क्या दे दिया c। यहाँ दे दिया उसने 50 और यहाँ दे दिया 70, आगे पीछे हो सकता है देख लेना आपको, ठीक है। अगर b 50 हो गया और c कितना हो गया 70, तो बताओ a कितना जाएगा यहाँ पे, a आप लोग को निकालना पड़ेगा कितना आ जाएगा 60 आएगा, क्योंकि आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 180। इन दोनों को जोड़कर कितना आ गया 120 और एंगल ए इसको भी जोड़ दो कितना जाएगा 180, इसको इधर भेज देना तो एंगल ए बराबर कितना जाएगा बेटा 60 डिग्री आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अब एंगल a/2 करना है तो एस की वैल्यू कितनी दिया था उसने 18 और यहाँ पर कितनी दे दिया था उसने 6, ठीक है। और अपन को क्या करना है tan का a/2 यानी कि 60 का कितना करना है हाफ कर देना है, ठीक। तो कितना जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री आ जाएगा। तो tan 30 की वैल्यू कहीं लिख लेना बेटा आप लोग, अभी tan 30 होती है 1/√3 होती है, ठीक है। कितनी होती है 1/√3 होती है। तो बताओ जरा यहाँ से इसको अपन ने घटाया, यहाँ पे कितना आ गया यहाँ से 12 और यहाँ पे कितना आ गया 1/3। ये करनी 3 से काटोगे कितना जाएगा आंसर 4/3, ठीक है। आंसर कितना आ गया 4/3, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट को रखते नहीं है, ठीक है। डिनोमिनेटर में यानी कि हर पे अपन लोग किसको नहीं रखते, रूट को नहीं रखते, ठीक। ट्रिगो चालू करेंगे तो आप लोग को ट्रिगो भी बहुत अच्छे समझ में आएगी। ये सब जो बोल रहे हैं अभी इसको याद कर लो, इसको याद कर लो, ठीक। वो आप लोग को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट सबकी वैल्यू आप लोग को रट जाएगी, ठीक है। और ना केवल 90 तक रटेगी, आप लोग को 180 तक तो हम करवा ही देंगे, क्योंकि 180 तक क्वेश्चन पूछ लेता है वो। साइन कॉस टेन के तो पूछ ही लेता है सीधे सीधे, है ना। हो गया। जल्दी करो, एक चीज़ और बताना है, फिर आप लोग को कल एक्सेंटर पढ़ा देंगे, ठीक। देखो यहाँ पे इसको हटा दें, ठीक है, इसको हटा दे बेटा। अभी 5 मिनट के लिए बस कर लो, क्योंकि फिर वो बैटरी उसकी डेड होने वाली। देखो ट्राइंगल की बात कर रहे हैं बेटा अपन लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ राइट एंगल ट्राइंगल की ए बी और सी, ठीक है। ये राइट एंगल किस पे बी पर है, ठीक। तो ए के सामने वाली साइड कितनी रहेगी बेटा आप लोग की, ए आ जाएगी। सी के सामने वाली साइड सी आ जाएगी बेटे, और बी के सामने वाली साइड कितनी रहेगी बेटे, बी आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी, ठीक। अभी अपन लोगों ने पढ़ा था कि आप बताओ जरा, यहाँ से अगर मुझे आर निकालना है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, है ना, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या निकालना है मुझे, आर निकालना है। तो अपन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एस माइनस का बी,
राइट एंगल ट्राइंगल की निकालना अपन को 90 डिग्री के लिए, तो बी के लेकर के चल रहे हैं अपन, है ना। और ब्रैकेट में क्या आएगा, 10b/2 आएगा कि नहीं आएगा बेटा, बताओ यही आएगा कि नहीं। अब बताओ जरा, अपन ने यहाँ पे बी की जगह पे कितना रखे हैं, 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री, तो आर बराबर पे कितना आ गया, एस माइनस का बी, ठीक। और यहाँ पर कितना मिल गया बेटा आप लोग को, 90 डिग्री यानी कि 1045, कितना आ गया 1045 डिग्री। और 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो आर बराबर पे क्या आ गया, एस माइनस का बी आ गया। अगर मैं दोनों जगह पे कितने से गुणा कर दूँ, 2 से, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, हाँ। तो बताओ जरा 2r बराबर पे कितना मिलेगा आप लोग को, 2s माइनस का 2b मिलेगा। और बताइए बेटा जरा यहाँ पे आप लोग बताओ, 2s को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ जरा यहाँ पे, 2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी प्लस सी माइनस का बटे में कितना 2 माइनस का 2b। बताओ सेमी पेरीमीटर ऐसे लिखते कि नहीं लिखते, है ना, अर्ध परिमाप इसी तरीके से लिखते कि नहीं लिखते। तो ये किसके बराबर आ गया, 2r के बराबर, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। बताओ 2r बराबर पे कितना मिल गया बेटा आप लोग को, a प्लस बी प्लस सी माइनस का 2b मिलेगा कि नहीं। अब ये b में से ये b कैंसिल हो जाएगा, एक b चल जाएगा और एक माइनस का b बचेगा। तो बताओ जरा यहाँ पे कितना मिल गया, 2r बराबर पे आप लोग को a प्लस सी माइनस का b, और r बराबर पे कितना मिल गया बेटा अपन लोग को, बोलूँ मैं तो a प्लस सी माइनस का b बटे में कितना आ गया 2। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, आप बताओ जरा 90 डिग्री के सामने आप लोगों को हाइपोटेनियस या कर्ण मिलता है कि नहीं मिलता, है ना। अगर मैं इसको यहाँ पर परपेंडिकुलर मान लूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर एंगल सी को लेकर के चले अपन तो, ठीक। परपेंडिकुलर और बेस आप मान सकते हो ना, किसी को भी आगे पीछे, तो आप इसको परपेंडिकुलर मान लो, इसको बेस मान लो, ठीक है। अब अपन a की वैल्यू कितनी दी हुई है आप लोग को, b दी है कि नहीं है, हाँ। a की वैल्यू कितनी आ गई b, और p की वैल्यू यहाँ पर बताओ, p की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा यहाँ पे, यानी कि c की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे, बताओ जरा, p दे दिया, और b की वैल्यू कितनी दे दिया उसने, h दे दिया, माइनस का क्या दे दिया, h दे दिया, अपॉन पे कितना आ गया 2। इसको जमा करके लिख लो, p प्लस बी माइनस का h अपॉन पे 2, ये r की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई। और यही पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे अपन ने इन रेडियस के लिए, p प्लस बी माइनस h अपॉन पे 2। देखो जरा यहाँ पर अपन ने अभी एक जगह पे इसको यूज़ भी करा था, है ना, जब हम लोग यहाँ पर शुरुआत में कर रहे थे ना, ये देखो जरा यहाँ पे ये करे थे कि नहीं करे थे बेटा अपन ने, है ना। तो वो भी हमने अभी प्रूफ कर दिया आपके लिए, ठीक है। और जब आपको इन रेडियस पढ़ाए थे तो वहाँ पर भी बता दिया था, ठीक। एक काम करो, इसको नोट कर लो आप लोग, अभी लेक्चर ओवर करते हैं, ठीक है। इसके बाद का जो है अपन एक्स रेडियस कल पढ़ेंगे, ठीक, एक्स सेंटर एक्स रेडियस।